हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 करेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। रास्ते में खड़ा सिपाही गाड़ियों को संकेत देकर अपनी बात समझा रहा है। सभी चालक उसके संकेत को देखकर और समझकर रुक रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। वह साधन जिसके द्वारा अपने मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरों के मन के भाव और विचार जाने जाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक रूप, महिला दुकानदार से, ये देखिए इस पिक्चर में, महिला दुकानदार से आम तोलने के लिए कह रही है। दुकानदार आम तोल रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि आम वाले ने उसकी बात सुनी और सुनने के बाद ही उसको आम तोल कर दिए। बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 10 रुपीज़ दीजिए, मुझे चीज़ खानी है, तो आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपीज़ दिए। इसका मतलब है आपने अपनी मम्मी को बोला और आपकी मम्मी ने उस बात को सुनकर समझा और फिर आपको पैसे दिए। तो ये क्या है? मौखिक रूप, क्योंकि आपने मुंह से बोला है। लिखित रूप क्या होता है? लिखकर बोलना। लड़की पत्र लिख रही है, दादी जी पत्र पढ़ रही है। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपने कुछ लिखा, दूसरे व्यक्ति ने उसने पढ़ लिया, तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप है। उसने पढ़कर ही आपकी बात को समझा। हमारे देश में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, असमिया, संस्कृत, उर्दू। सिंधी, पंजाबी, डोगरी, बोडो, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगला, कोंकणी, तेलुगु, नेपाली, संथाली, तमिल। ये सब क्या है? हमारे देश में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। इन ध्वनियों को कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, तो इन चिन्हों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। और पंजाबी की गुरुमुखी। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। किसी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। मीन्स व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मुख्य बिंदु, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुंह से बोली जाती है और लिखित भाषा लिखी जाती है। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। ठीक है, अब इस लेसन को आप केयरफुली रीड कीजिए, समझकर रीड कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।